खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। एक पुरानी कहावत है जो अब सटीक बैठती है बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल पर। कौन है ये? अरे वही साहब जिनके प्रयागराज दौरे के लिए जारी हुए प्रोटोकॉल पर इस वक्त सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। प्रोटोकॉल जिसमें साहब के ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर तौलिया, शीशा और अंडरगारमेंट के लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी। एक दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा। और तो और इसके लिए बकायदा एक ऑफिस ऑर्डर भी जारी किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर यह ऑर्डर आया तो शुरू हुई अफसर की किरकिरी। ऐसी किरकिरी कि डायरेक्टर का प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ा। ये खबर तो अब तक आपने देख और सुन ली, लेकिन जिस अफसर के लिए ये सारा प्रोग्राम तय हुआ वो है कौन, और इस किरकिरी के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 19 फरवरी 2026 भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर प्रयागराज के दफ्तर से एक आदेश जारी हुआ। आदेश में बताया गया कि 25 और 26 फरवरी 2026 को बीएसएनएल के डायरेक्टर सीएफए प्रयागराज बिजनेस एरिया का दौरा करेंगे। सीएफए माने कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस। ये वो अधिकारी होते हैं जो कि बीएसएनएल की लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाओं से जुड़े हुए काम देखते हैं। आदेश के मुताबिक डायरेक्टर अकेले नहीं आएंगे बल्कि उनके साथ यूपी सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर सीएफए वाले भी होंगे। बताया गया कि इस दौरे में वो अफसरों संग मीटिंग करेंगे, साथ ही गंगा में स्नान करेंगे और तीर्थ स्थानों पर घूमेंगे भी। आदेश में इस भूमिका के बाद आगे के 4 पन्नों में 20 अलग अलग जिम्मेदारियों का खाका खींचा गया, जिसमें बताया गया कि इस दौरे के लिए साहब के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स होने हैं और कौन कौन से अफसरों को इसकी जिम्मेदारी संभालनी है, इसकी भी जानकारी दी गई। 44 तोपों की सलामी छोड़ दें तो इसमें बाकी सारे इंतजाम थे। रेलवे स्टेशन पर आगवानी के लिए 2 अफसर, जो होटल में नाश्ता कराकर संगम तक एस्कॉर्ट करेंगे उसके लिए भी अलग से अफसर, फिर संगम स्नान, बोट राइड और मंदिर दर्शन के लिए भी 2 अफसर, इसके बाद नाश्ते और अगली मंजिल तक ले जाने के लिए भी 2 अफसर। लिखित आदेश में बस होटल और गाड़ी के इंतजाम का निर्देश नहीं था, यह भी बताया गया कि चड्ढी, बनियान और तेल कंघी तक का इंतजाम करना होगा। गाड़ी में 2 दिनों के लिए खाने पीने के लिए पानी, चिप्स, चॉकलेट, फ्रूट जूस भी रखवाना होगा। 2 दिन में 21 प्रोग्राम बनाए गए और इनके लिए 21 कमेटी बनी और इन कमेटियों में 50 से ज्यादा अफसरों को तैनात किया गया। मतलब दुनिया जाए भाड़ में 80 चले पहाड़ में वाली रील याद आ गई, बस यहाँ पहाड़ की जगह प्रयागराज था। अब ऑर्डर रिलीज होते ही उसकी एक कॉपी एक्स पर यानी ट्विटर पर तैरने लगती है, वायरल हो जाती है और फिर जनता ने इन अधिकारियों और बीएसएनएल दोनों को रगड़ना शुरू किया। कहा कि यही वजह है कि कंपनी पनप ही नहीं पा रही है। एक यूजर ने कहा कि ऐसी हरकतों के चलते कंपनी बर्बादी के कगार पर आ चुकी है। कोई सवाल उठाने लगा कि ये सरकारी बाबू हैं या फिर कोई राजा महाराजा हैं जिनके लिए ऐसी स्वागत की तैयारी हो रही है। आरोपों के साथ ही इस आदेश पर मीम भी बनने लगे और मामला हो गया फुल टू वायरल। हालांकि आदेश जारी होने के अगले ही दिन 20 फरवरी की तारीख में बीएसएनएल के डीजीएम की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें बताया गया कि डायरेक्टर के प्रस्तावित दौरे को लेकर जारी ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बीएसएनएल के पीआरओ आशीष गुप्ता का बयान भी मिला। आशीष कहते हैं कि प्रस्तावित दौरे को लेकर पूर्व में एक ऑर्डर जारी किया गया था, इसे बाद में निरस्त कर दिया गया। ऐसे में जो दिशा निर्देश थे वो खुद ही अप्रभावी हो गए। अब भले ही इस नए आदेश के साथ मामला खत्म हो गया हो, लेकिन शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा चलती रही। बीएसएनएल और इसके अफसरों की ट्रोलिंग होती रही। डायरेक्टर विवेक बंसल की आलोचनाएं शुरू हुई, पर ये हैं कौन? विवेक बंसल 1987 बैच की इंडियन टेलीकॉम सर्विस यानी आईटीएस के अधिकारी हैं। आईटीएस भी ऑल इंडिया सर्विसेज के जैसे केंद्र सरकार की ग्रुप ए कैटेगरी की सर्विस होती है, जिसकी भर्ती यूपीएससी के जरिए होती है। आईटीएस बनने के बाद विवेक ने 31 सालों तक अलग अलग विभागों में काम किया और अक्टूबर 2018 में बीएसएनएल में बतौर डायरेक्टर सीएफए बनते हैं। हालांकि इसके बाद भी इन्हें दिसंबर 2025 में बीएसएनएल में ही डायरेक्टर सीएम माने कंज्यूमर मोबिलिटी का भी अतिरिक्त पदभार दिया गया। बीएसएनएल में बिताए 8 सालों में विवेक का नाम कई बार सुर्खियों में आया, लेकिन हमेशा अच्छी बातों को लेकर। मसलन 2019 में भारत फाइबर हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड सर्विस का लॉन्च हुआ।
तब भी इनका जिक्र हुआ। 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान ग्रामीण इलाकों में फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस देने और फिर दूर दराज के इलाकों में वायरलेस इंटरनेट सर्विस यानी बीएसएनएल भारत एयर फाइबर के लॉन्च को लेकर भी इनका जिक्र हुआ। अभी तक तो विवेक गुड नोट्स में ही खबरों में आए, लेकिन प्रयागराज की यात्रा के प्लान ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसका एक कारण बीएसएनएल की सर्विसेज को देखते हुए भी हुआ। दरअसल नई सदी की शुरुआत के साथ जब बीएसएनएल एक गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के तौर पर सामने आई तो प्राइवेट प्लेयर्स को एक बड़ा चैलेंज मिला, लेकिन लगातार अपडेट होते नेटवर्क मॉड्यूल के हिसाब से बीएसएनएल खुद को ढाल न सकी। 2015-16 के वक्त में जब जियो और प्राइवेट कंपनियां तेजी से 4G और 5G नेटवर्क में खुद को अपडेट कर रही थी, तब बीएसएनएल अपनी 3G सर्विस भी ठीक से नहीं दे पा रही थी। सरकारी कंपनी होने के बावजूद बीएसएनएल को इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ा और बड़े पैमाने पर मैन पावर और उनकी सैलरी और इन सब के साथ इनके पेंशन से कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी खराब होने लगे। अब जब इस दौरे के प्रोटोकॉल का कागज वायरल है तो जनता पूछ रही है कि घाटे की वजह कहीं अधिकारियों की नवाबी तो नहीं थी। आज एक मामला सामने आया, हो सकता है इससे पहले और भी ऐसे मामले होते हों जिनके बारे में हमें पता नहीं। बहरहाल आज मार्केट में बीएसएनएल का सिम लेने कोई भी नहीं निकलता, जिसकी मजबूरी है वही लेता है। कैसे? टेलीकॉम अथॉरिटी की रिपोर्ट बताती है कि 2010 के दौरान बीएसएनएल का वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर वाइज मार्केट शेयर दूसरे और तीसरे नंबर पर आता था 11.39% के साथ। और तो और नए कस्टमर्स को जोड़ने के मामले में बीएसएनएल बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स से आगे था, लेकिन करीब 1.5 दशक के बाद जियो, एयरटेल और वोडाफोन से पिछड़ते हुए बीएसएनएल का मार्केट शेयर 8% के पास पहुंच गया। कारण वही इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की कमी। लेकिन जब ऐसे संगठनों में बड़े पद पर अफसरों की तैनाती होती है तो उनसे उम्मीद की जाती है कि संभवतः वो संस्थान की स्थिति को सुधार सकें, लेकिन जब वही अफसर ऐसे मामलों में आते हैं तो होती है स्क्रूटनी। उनके पद, उनके वेतन और उनके रुतबे पर सवाल खड़ा किया जाता है, वैसे ही जैसे अब विवेक बंसल के साथ हो रहा है। वैसे आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।